नमस्ते दोस्तों, मैं इष्ट ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, पवित्र दिन है। आज गुरुवार का दिन है और साथ ही में एकादशी है। एकादशी की तिथि है, तो आज बहुत ही शुभ दिन है। तो आज भगवान विष्णु को ध्याइए। बृहस्पतिवार को, गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं और साथ में जो एकादशी तिथि है उसमें भी भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। तो आज ही बड़ा सफल दिन है और आप दिन सफल करने के लिए उसके उपाय कीजिए और व्रत वगैरह कीजिए और पुण्य आपको मिलेगा। वास्तु से शुरू करती हूँ, फिर आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में थोड़े से ज्ञान की बातें करेंगे। तो अंत तक बने रहिए और उसका लाभ जरूर उठाइए। वास्तु की बात करें तो हम झाड़ू की बात कर लेते हैं। बहुत बार हमने झाड़ू की बात की है कि झाड़ू को कभी खड़ा नहीं रखना चाहिए, उसे सुला कर रखना चाहिए। झाड़ू किसी के नजर में नहीं आना चाहिए और उसे छुपा कर रखना चाहिए। और एक बात, खास बात बता दूं कि कोई अच्छे कार्य के लिए बाहर जा रहा हो और आपने पीछे से झाड़ू लगा दिया तो उसका अच्छा काम कभी सफल नहीं होगा। तो कोई बाहर जा रहा हो और आप झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, और कोई घर में एंट्री कर रहा हो और आप उस वक्त अगर झाड़ू लगा रहे हो तो वो भी अशुभ माना जाता है। तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। पौष्य कृष्ण पक्ष की एकादशी आज रात 12:54 तक रहेगी। पौष्य कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी मनाई जाती है। इसको सफला एकादशी का नाम दिया है। यह एकादशी सभी कामों में सफलता देने वाली है। ये एकादशी मन चाही इच्छाओं की पूर्ति करने वाली है। आप नाम से ही पता चलता है, सफला मतलब आप जो भी आप कार्य करेंगे उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। ये एकादशी मन चाही इच्छाओं की पूर्ति करने वाली मानी जाती है। आज विष्णु भगवान की पूजा पीले फूल धूप दीप से करनी चाहिए, क्योंकि विष्णु भगवान को पीला रंग पसंद है। तो आज पीले फूल की पूजा कीजिए। आप पीला रंग अपने पास रखिए और ध्यान रखिए विष्णु भगवान की पूजा में अक्षत का उपयोग नहीं होता है। और थोड़े आज नक्षत्र, योग और नक्षत्र की बात करें तो आज रात 10:23 तक सुकर्मा योग रहेगा। ये भी शुभ योग है। सुकर्मा योग के दौरान किए गए कामों में बाधाएं नहीं आती है और वो सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाता है। नई नौकरी ज्वाइन करने के लिए ये सुकर्मा योग बहुत ही अच्छा माना जाता है। आज शाम 6:10 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा। स्वाति 15वां नक्षत्र है, जिसके जातक स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं। स्वाति नक्षत्र हमारे स्वभाव में कोमलता, आत्मनिर्भरता से जुड़े हुए हैं और इस नक्षत्र में मुंडन, नामकरण और विद्या आरंभ करना अति शुभ माना जाता है। इसके स्वामी राहु है और इसकी राशि तुला है और पेड़ों पर आई हुई नई कोपले इसका प्रतीक चिन्ह है। इसका संबंध अर्जुन के पेड़ से बताया गया है। तो अर्जुन के पेड़ को आज नमस्कार करें और उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएं। आइए थोड़े से उपाय हम जान लेते हैं आज के शुभ दिन। आज पवित्र दिन है, एकादशी तिथि है और विष्णु भगवान के थोड़े से उपाय जान लेते हैं, वो कर लीजिए और आपका दिन सफल कीजिए। और पैसों की तंगी अगर आपको है, पैसों की तंगी को दूर करने के लिए ये उपाय करें। शाम को तुलसी के पौधे में गाय के घी का दीपक जलाएं और ये 43 दिन तक ये नियमित रूप से ये प्रक्रिया करें तो आपके पैसों की तंगी खत्म हो जाएगी। और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए ये उपाय करें। पीले रंग की धातु के लोटे में गंगा जल डालें, थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी भी डालें और उसे एक सिक्का डालकर उसके ऊपर से 7 बार वारें। अपने जीवन साथी के ऊपर से 7 बार वारें, 6 बार क्लॉकवाइज और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज वारें और फिर बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें और वो सिक्का अपने पास रख दें। और सुख शांति को बढ़ाने के लिए क्या उपाय करें? रात में विष्णु जी का ध्यान करते हुए भजन कीर्तन करना है। रात में विष्णु जी का ध्यान करते हुए भजन कीर्तन करें और आज के दिन व्रत जरूर रखें। आज एकादशी, आज सफला एकादशी है, उसका व्रत जरूर रखना है। और क्या नहीं करना है? आज आपको अपशब्द नहीं कहने हैं, मन में बुरे ख्याल नहीं लाने हैं, दूसरों के प्रति आप क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या नहीं रखनी है, किसी से भी चुगली वगैरह नहीं करनी है और मांस मदिरा का ग्रहण तो बिल्कुल भी नहीं करना है। आज कांदा लहसुन भी नहीं खाया जाता है और चावल खाने से अवॉइड करें। उपवास नहीं रख सकते, कम से कम चावल नहीं खाना चाहिए आज।
थोड़ा सा ध्यान रखें और अच्छे कर्म कीजिए, दान पुण्य कीजिए, तो इसका आपको फल अवश्य ही प्राप्त होगा। तो ये थे क्या करें क्या ना करें। आइए हम थोड़ी सी कथा भी जान लेते हैं इसकी। एकादशी की कथा। सफला एकादशी इस पौष मास की कृष्ण पक्षी एकादशी तिथि को सफला एकादशी का नाम दिया गया है। इसे उसी नाम से जानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जिस काम की मनोकामना कर लो वो काम पूरा होता है। इस दिन व्रत रखने का सुबह से समय संकल्प लें और फिर अपने काम को पूरा होने की मनोकामना भी करें। तो जो मन में संकल्प लेते हैं कि ये काम मुझे करना है, वो संकल्प करें तो मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। और ये कल से ही शुरू हो गई थी। 25 दिसंबर को रात 10:30 पर लग गई थी तिथि, जो 26 दिसंबर की रात 12:45 तक रहेगी। स्वाति नक्षत्र के होने के साथ ही ये बहुत शुभ मानी गई है, क्योंकि स्वाति नक्षत्र एक शुभ नक्षत्र है। उदया तिथि में एकादशी 26 दिसंबर को मिलने से यह व्रत इसी दिन रखा जाएगा। एकादशी का व्रत का पारण द्वादशी तिथि में करना बहुत ही लाभकारी होता है। आइए इसकी कथा भी सुन लेते हैं। सफला एकादशी का व्रत कथा के अनुसार चंपावती नागरी में महेशमत नाम के राजा के 5 पुत्र थे। बड़ा पुत्र चरित्रहीन था और देवताओं की निंदा करता था, मांस भी खाता था और उसमें कई बुराइयां और भी थी, जिससे राजा और उसके भाइयों में उसका नाम लुम्बक रखा था। इसके बाद उसने भाइयों ने उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। इसके बाद भी वो नहीं माना और उसने अपने ही नगरी को लूट लिया। एक दिन उसने चोरी करते सिपाहियों ने पकड़ा, पर राजा का पुत्र जानकर उसने छोड़ दिया। फिर वो वन में जाकर पीपल के नीचे रहने लगा। पौष की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह सर्दी के कारण बहुत कमजोर हो गया। उसने खाने लायक भी शक्ति नहीं थी। ऐसे में उसने कुछ फल तोड़े, लेकिन रात होने के कारण वो खा न सका और यह बोल दिया कि भगवान अब आप ही इसे खा लो। इस तरह रात भर जागकर उसने रात बिताई। इस प्रकार रात्रि जागरण और दिन भर भूखे रहने के कारण उसने सफला एकादशी का व्रत हो गया और तब से सफला एकादशी के प्रभाव से राज्य और पुत्र का वरदान मिला। इससे लुम्बक का मन अच्छे की ओर प्रवृत्त हुआ और तब उसके पिता ने उसे राज्य प्रदान किया। उसे मनोज्ञ नाम का पुत्र हुआ, जिसके बाद में राज्य सत्ता सौंपकर लुम्बक खुद विष्णु भजन में लगकर मोक्ष प्राप्त करने में सफल रहा। तो ये थी सफला एकादशी की कथा। और इसका व्रत करने से जो भी मनोकामना होती है वो सफल होते हैं, पूरे हो जाते हैं और सब आपको मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो ये थी आज की खास बात। आइए कृष्ण कथा में हम थोड़े से ज्ञान की बातें कर लेते हैं। कहते हैं कि जहाँ भगवान है वहाँ सब कुछ है। हाँ, आज सफला एकादशी है तो आप भी व्रत कीजिए और अपने मनोरथ सिद्ध कीजिए। सफला एकादशी सब काम के सफल कराती है। मैं एक दृष्टांत पेश करती हूँ, ध्यान से सुने और समझें। एक प्रभु का भक्त अपने घर में आंगन में बैठकर भक्ति कर रहा था। बाहर आंगन था, उसमें बैठ भक्ति कर रहा था। तो भक्ति करते करते उसने देखा कि एक सुंदर दिव्य आकृति वाला व्यक्ति वो अब उसके घर से निकलते हुए बाहर जा रहा है। उसने सोचा, ये कौन मेरे घर से बाहर निकला, इसे तो कभी देखा नहीं। ये कौन जा रहा है, सुंदर मनोहर व्यक्ति बाहर निकल रहा है, कौन है ये? उसने पूछा कि आप कौन हो, आप इतने सुंदर हो, सुशील दिख रहे हो। तो उसने कहा, मैं धर्म हूँ, मैं आपके घर से जा रहा हूँ। अच्छा, तुम धर्म हो और मेरे घर से जा रहे हो? मेरे घर से धर्म जा रहा है? अगर धर्म नहीं रहा तो फिर मेरे घर में क्या रहेगा? अब तो वो धर्म को रोके इतने में वहां से एक और सुंदर स्त्री निकली। उसके घर से एक और सुंदर स्त्री निकली, एक देवी, तो घर के बाहर जा रही थी। उस भक्त ने उससे पूछा कि आप कौन हो? उसने कहा कि मैं माँ लक्ष्मी देवी हूँ और मैं भी तुम्हारे घर से जा रही हूँ। अरे, आप भी जा रहे हो और धर्म भी जा रहे हैं, ऐसा क्यों? फिर वैभव बाहर निकला और वैभव भी, उसने भी कहा कि मैं भी तुम्हारे घर से जा रहा हूँ। अरे, धर्म भी जा रहा है, लक्ष्मी देवी भी जा रही है और साथ में वैभव भी जा रहा है। अब आप मेरे घर से क्यों जा रहे हो? मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है, मुझे बताओ।
हालांकि धर्म और माता लक्ष्मी वैभव उस भक्त से परीक्षा ले रहे थे कि हम आपके घर को छोड़कर जा रहे हैं। उस भक्त ने सोचा, ये सब तो जा रहे हैं, अब इन्हें कैसे रोकूं। इतनी देर में उसने घर से नारायण भगवान भी उसके घर छोड़कर जा रहे थे। उसने देखा कि नारायण भगवान भी उसके घर से निकल के जा रहे थे। तब भक्त ने कहा, प्रभु आप भी जा रहे हो? तो प्रभु, सब चले जाओगे, आप सब चले जाओगे तो मेरे जीवन में क्या रह जाएगा। वहां धर्म भी जा रहे हैं, वैभव भी जा रहे हैं, माता लक्ष्मी भी जा रहे हैं, और अब आप भी जा रहे हो, मेरे जीवन ही समाप्त हो जाएगा। प्रभु उसके चरणों में गिर गया, वो प्रभु के चरणों में गिर गया और प्रभु से कहने लगा, आप मत जाओ प्रभु, आप मत जाओ, मुझे विश्वास है कि जहां आप हो वहां सब कुछ है, बस आप मत जाइए, आप मत जाइए मेरे घर से, मेरे अपराध को क्षमा करो प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा करो प्रभु, आप मत जाओ। तब भगवान खुश हुए और उसने कहा, अच्छा मैं नहीं जाता हूँ, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। फिर माता लक्ष्मी भी आई, धर्म भी आया और साथ में वैभव भी आ गया। माता लक्ष्मी ने कहा कि अब हम तुम्हारे घर से कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि तुमने नारायण को रोक लिया, भगवान नारायण को रोक लिया, तुमने भगवान को ठहरा दिया अपने घर में, तुमने नारायण को रोका लिया, तो फिर जहाँ नारायण है वहाँ हम सब तो जरूर रहेंगे। जहाँ नारायण है वहाँ धर्म भी है, वैभव भी है, और जहाँ नारायण है वहाँ, जहाँ हरि है वहाँ माता लक्ष्मी तो रहेगी ही, वहाँ हम सब तो रहेंगे ही। जहाँ हरि है वहाँ सफलता है। आपने नारायण को जाने से रोक लिया, इसके लिए हम सब भी आप वापस आ गए और भक्त अपनी परीक्षा में सफल हो गया। प्रिय बंधुओं, जहाँ हरि कथा होती है, जहाँ हरि नाम चलता है, भजन कीर्तन होता है, जहाँ हरि होता है वहाँ सब कुछ है, वहाँ सफलता अवश्य है। कल भी मैंने बताया था कि जहाँ हरि है वहाँ विजयी है, जहाँ हरि है वहाँ सफलता है। 18वां अध्याय में ये लिखा गया, भगवत गीता के 18 अध्याय में ये लिखा गया है कि जहाँ ईश्वर है वहाँ सब कुछ है। इसके लिए उस हरि का भजन करो और उसका नाम जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, क्योंकि जहाँ हरि है वहाँ सब कुछ है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।